going to give you some important tips of gerund. You know gerund. In our previous video, I have taught you many things just like non-finite verbs, infinitive verbs and etc. etc. जैसे कि हमने पढ़ा नॉन फाइनाइट, ये आपके कितने तरह के होते हैं। ये आपके काइंड्स होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट द इन्फिनेटिव, सेकंड द जीरेंड एंड थर्ड इज द पार्टिसिपल। ओके, अभी तक हमने इन्फिनेटिव्स को पढ़ा। इन्फिनेटिव्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मैंने ये क्या बोलते हैं, द इन्फिनेटिव आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द नॉन इन्फिनेटिव एंड द सेकेंड वन इज द जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, now we will discuss about the topic the gerund. What is gerund? Gerund होता क्या है? First of all, a gerund. Here I have given the definition. First we will read the definition, then we will understand the meaning. Okay? The gerund is that form of the verb. The gerund is that form of the verb which end in ing. ओके, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड इन ing, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब का हो लेकिन वो एंड किससे करता है, ing से, एंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब। और ये क्या है, नाउन और वर्ब की तरह यूज भी होता है। सो इजी द डेफिनेशन। व्हाट इज जेरेंड? इन्फिनेटिव्स में हमने पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, द नाउन इन्फिनेटिव्स एंड द सेकेंड वन इज योर द जेरेंडियल इन्फिनेटिव। ओके, बट हियर द डेफिनेशन ऑफ जेरेंड इज सो इजी कि जेरेंड जो होता है वो ऐसा वर्ड है या ऐसा वर्ड है जिसको कि हम एंड करते हैं ing वर्ड से, एंड हैज द फोर्स ऑफ ए नाउन एंड अ वर्ब, और नाउन और वर्ब की तरह ये यूज होता है। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ गए। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता होगा कि हमने ऐसा क्या चीज़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने का सही तरीका वर्ब प्लस ing है। सबसे सही क्या है, आप इसको जैसे वर्ब प्लस ing इज इक्वल टू, ये आपका जेरेंड हो गया। ओके, ये आपका हो गया। सबसे इजी तरीका आपको पहचानने का ये है। सेकंड पॉइंट, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने ले लिया वर्ब, आपने लिया वर्ब रन, आपने प्लस कर दिया ing इज इक्वल टू रनिंग, हुआ कि नहीं? ये वर्ड आपका ऐसे हो गया। अब मैंने जैसे सेकंड एग्जांपल आपको लिया कि वॉक, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड वॉक प्लस ing, यानी वॉकिंग। तो ये आपका जेरेंड है। जेरेंड में जैसे कि डेफिनेशन बताया कि वर्ब प्लस ing, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी प्रॉपरली। ओके, देर आर मैनी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी एग्जाम्पल। That example is your driving, reading, writing and etc. You can say. अब हम आते हैं सबसे पहले जेरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आपका जो होता है वो क्या होता है, पार्टिसिपल मीन्स जैसे यहाँ वर्ब प्लस नाउन है, हमने बताया कि यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों काम करते हैं, इसलिए इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, वर्बल नाउन भी कहा जाता है। दिस नेम वाज गिवन हियर वर्बल नाउन, क्योंकि इसमें वर्ब में ing लग जाता है, इसलिए वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है सेंटेंस में। सो इट इज ए वर्बल नाउन। बट इन पास्ट पार्टिसिपल, उसमें पार्टिसिपल में क्या होता है, पार्टिसिपल में आपका वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो जाता है, इसलिए उसको वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। अब जैसे आपको मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे देखा अभी आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आपने ये पढ़ा था कि द इन्फिनेटिव में जो नाउन इन्फिनेटिव आपका जो टॉपिक आया था उसमें आपने ये देखा था कि ये भी बहुत ही सिंपल इन्फिनेटिव्स होते हैं, और इट आल्सो वर्क लाइक ए नाउन एंड वर्ब, ये भी वर्बल नाउन ही होते हैं। सो नाउन इन्फिनेटिव एंड योर दिस जेरेंड लगभग कुछ
मिलते जुलते होते हैं. ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है. बट इन पार्टिसिपल यू विल फाउंड ओनली द वर्ब प्लस एडजेक्टिव. जैसे कि आपने नाउन देखा, ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव से बनते हैं और ये वर्बल एडजेक्टिव है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द जीरेंड एंड पार्टिसिपल. ओके, अब मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, जो इन्फिनेटिव, उसमें जो नाउन इन्फिनेटिव था वो भी वर्ब, उसको हम लोग भी नाउन मतलब वर्ब नाउन की तरह यूज़ करते थे. लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे कभी कभी वो जो आपका है नाउन इन्फिनेटिव और आपका जीरेंड, कभी कभी वो सेंटेंस में बिना मतलब बिना उसकी मीनिंग को बदले हुए हैं. हम ऐसा सेंटेंस जो होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि आपको पता चले उसकी मीनिंग एक ही होगी लेकिन उसके सेंटेंस अलग हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, मीनिंग एक ही है. फॉर एग्जांपल जैसे टू सी इज टू बिलीव. ओके, ये आपका क्या है? टू सी. अब आपको ये बताना है कि ये आपका जीरेंड है या ये आपका इन्फिनेटिव है. तो ये क्या हो गया? टू सी इज ए क्या हो गया? ये टू लग गया है, सो इट इज इन्फिनेटिव. ओके, इन्फिनेटिव से. लेकिन यहाँ सीइंग आ गया. सी योर वर्ब प्लस आईएनजी. ओके, ये सेइंग इज बिलीविंग, ये आपका क्या हो गया? जीरेंड. अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें कितना डिफरेंस है. ये आपके इन्फिनेटिव वर्ड्स, ये सेइंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब, तो मुझे लगता है कि अब आप पहचान जाओगे कि जीरेंड कौन सा हो सकता है और इन्फिनेटिव. इफ आपको कभी भी अगर कोई सेंटेंस दिया हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आई थिंक आप इसको बता दोगे. ओके, वी विल टेक द सेकंड एग्जांपल आल्सो. फॉर एग्जांपल जैसे टीचिंग इज इजी. द सेकंड एग्जांपल, टीचिंग is easy. Okay, to teach. अब ये देखिए, इसमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी. ओके, टू टीच इज इजी. अब यहाँ मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. ये देखिए, आपका जो ये टीचिंग है, टीच मीन्स वर्ब आईएनजी, तो ये आपका क्या हो गया? अब आप इसको खुद ही बता सकते हैं. ये आपका क्या हो गया? टू टीचिंग इज इजी, ये आपका हो गया जीरेंड. और ये आपका, क्योंकि ये टू टीच वर्ब के पहले टू लग गया, तो दिस इज योर इन्फिनेटिव. ठीक है ना? यही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस है जीरेंड में और इसमें इन्फिनेटिव में. लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स, या हमने ये पॉइंट जीरेंड को डिस्कस करने को लिया है, तो मैं जीरेंड के लिए सबसे इजी तरीका आपको यही बताना चाहती हूँ कि वर्ब प्लस आईएनजी आप ले लेंगे और ये फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब, ये सेंटेंस में नाउन और वर्ब दोनों तरह से काम करते हैं. सो दिस इज योर वेरी इजी एग्जाम्पल्स एंड वेरी इजी डेफिनेशन. I think, I hope you understood it very properly. In the next video, I will give you about the participle. Like that only, verb और noun, जैसे verb और noun वैसे आपका verb के साथ adjective use हो जाएगा. And that is only your participle. वो आपके participles है. और आप जानते हो कि आपके उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने जैसा बताया था कि 3 टाइप्स के, द इन्फिनेटिव, द जीरेंड एंड द पार्टिसिपल. So this is the topic gerund and the participle we will discuss in next video. Okay, thank you.